सभी को मेरा नमस्ते। आज हम लोग देखेंगे एसएचजी में जहाँ जहाँ प्रॉब्लम हो रहा था, जहाँ जहाँ एरर आ रहा था। बहुतों का बहुत सारा शिकायत है कि ये मेरा प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ एरर आ रहा है, 502 एरर गेटवे आ रहा है, हम एसएचजी को टैग नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारा प्रॉब्लम था, तो मैंने सोचा कि फिर से एक फ्रेश वीडियो बना दिया जाए। और एक व्यूअर्स ने तो यहाँ तक कह दिया था, आपका जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, हमको जो है इंटरफेस हिंदी वाला करके बताइए। तो आज जो है हिंदी इंटरफेस वाला एसएचजी का कंप्लीट लेके आए हैं। और ये वीडियो जो है सिखाने के पर्पज़ से है। इसमें किसी का नाम, एड्रेस, बैंक डिटेल जो भी दिया गया है वो बस काल्पनिक है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसको हम यहाँ से जाएंगे और 3 डॉट पे क्लिक करके जो है एसएचजी पे पहुँच जाएंगे, एसएचजी प्रोफाइल पे। ठीक है, स्वयं सहायता समूह का नाम यहाँ नाम दे देंगे। ठीक है, पंचायत का नाम दे देंगे। गांव का नाम यहाँ दे देंगे। गठन करने का तारीख है, गठन करने का तारीख हम यहाँ पर दे देंगे। प्रमोटर प्रमोटर चुने में एनआरएलएम, राज्य परियोजना, गैर सरकारी संगठन और MGSY व N जो भी आपका है आप वो चुन लेंगे। हम एनआरएलएम। ठीक है, उसके बाद का क्या ऑप्शन है? उसके बाद का ऑप्शन है कि जो आपका एसएचजी है वो नया है या रिवाइव्ड है। नया का मतलब है कि नया एसएचजी बन रहा है, रिवाइव्ड का मतलब पुराना एसएचजी है, उसको पुनर्गठन या पुनर्जीवित कर रहे हैं आप। ठीक है, स्वयं सहायता समूह का क्या प्रकार है, महिला का है, ठीक है, या विशेष प्रकार है। ठीक है, अगर महिला करेंगे तो ठीक है, और विशेष करेंगे तो आपका एक ऑप्शन खुलेगा, उसमें जो है पीवीटीजी एसएचजी आपका पीवीटीजी प्रकार का है, पीडब्ल्यूडी प्रकार का है, वयोवृद्ध है या अन्य है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट में क्या होता है, बैठक की आवृत्ति। बैठक मतलब बैठक जो है सप्ताह में होता है, 15 दिन में एक बार होता है या महीने में होता है। ठीक है, हम जो है साप्ताहिक चुन रहे हैं। आप लोग का स्टेट में या राज्य में जहाँ भी आप लोग का, सबका उम्मीद है साप्ताहिक ही होता होगा। अगर साप्ताहिक है तो साप्ताहिक कीजिए, 15 दिन में है तो 15 दिन चूज़ कीजिएगा, और मंथली है तो मंथली चूज़ कीजिएगा। ठीक ना। उसके बाद क्या है, मंथली डे, मतलब जो बैठक है आपका साप्ताहिक हो रहा है तो कौन सा दिन में हो रहा है, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, जिसमें भी हो रहा है आप उसको चूज़ कीजिएगा। ठीक है, अनिवार्य बचत। अनिवार्य बचत में आप जो आप अपना पैसा जमा कर रहे हैं वो सप्ताह में जमा कर रहे हैं, 15 दिन में जमा कर रहे हैं या महीना में जमा कर रहे हैं, जिसमें भी जमा कर रहे हैं आप उसको चुन लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अनिवार्य बचत आपका क्या है, 10 रुपया है, 20 रुपया है, 30 रुपया है, 50 रुपया है। जिस राज्य में जो है आप वो अपने राज्य के अनुसार उसको लिखिएगा। अनिवार्य बचत दर, जो भी आप साप्ताहिक बचत दे रहे हैं उसमें आपको ब्याज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यदि मिल रहा है तो अपना ब्याज दर लिखिएगा। स्वैच्छिक बचत का है कि आपने मान लीजिए महीना में 5,000 रुपया बचा लिया अपना काम करके, मेहनत करके। ठीक है, और वो जो 5,000 है, क्या आप VO या CLF या SHG में जमा करते हैं?
यदि जमा करते हैं तो यहाँ हाँ लिखेंगे, उसको ऐच्छिक बचत भी कहते हैं। ठीक है, बुक कीपर की पहचान करें अब आ रहा है। बुक कीपर का पहचान करें का मतलब है बुक कीपर आपका समूह का है तो हाँ आंतरिक, यदि समूह का नहीं है तो हाँ बाहरी, और बुक कीपर ही नहीं है सबके समूह में तो उसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अभी बुक कीपर हमको चूज करने के लिए नहीं देगा, इसीलिए नहीं देगा क्योंकि हमको मेंबर असाइन करना है। जब तक मेंबर को हम पूरा डिटेल नहीं लिखेंगे तब तक बुक कीपर नहीं चुनने के लिए देगा। ठीक है, बुक कीपर का मोबाइल नंबर भी नहीं चुनने के लिए देगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्राथमिक आजीविका गतिविधियाँ। प्राथमिक आजीविका गतिविधियाँ, इसमें जो है किसी भी एसएचजी को जब हम भरेंगे तो 3 प्रकार का आजीविका या लाइवलीहुड भरने के लिए ऑप्शन देगा हमको। यदि मेरा ऑप्शन बहुत सारा है, इसमें से 3 गतिविधियां आपको चुनना है। अगर आप नहीं चुनना चाहते हैं तो इसमें सबसे नीचे में आएगा कोई प्राथमिक आजीविका गतिविधि नहीं है। ठीक है, यदि आप इसमें फर्स्ट वाले पे अगर नहीं चुनते हैं तो दूसरा और तीसरा सब में ऑप्शन बंद कर देगा कि आपको नहीं डालने देगा। और अगर पहले पे आप कोई ऑप्शन चुन लेते हैं, जैसे पहले पे हम चुन रहे हैं कृषि गतिविधियाँ, ठीक है, तो दूसरे पे देखिए ऑप्शन मेरा खुला हुआ है। अगर हम पहले पे कोई प्राथमिक गतिविधि नहीं है चुनते हैं तो देखिए दूसरा और तीसरा तीनों पे मेरा कोई दूसरा आजीविका गतिविधि नहीं है, ये ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं कि निर्वाचित पदाधिकारी का कार्यकाल। यहाँ पर बोल रहा है कि आपका जो है पदाधिकारी है अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष, ये जो है 1 साल के अंदर उसको बदला जाता है, 2 साल के अंदर बदला जाता है या 3 साल के अंदर बदला जाता है। आपके राज्य में ओबी मेंबर या अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष यदि 1 साल के अंतर्गत बदला जाता है तो उसको 12 लिखिएगा, 2 साल के अंतर्गत बदला जाता है तो 24 और 3 साल के अंतर्गत बदला जाता है तो 36 लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, समूह संकल्प का प्रस्ताव कॉपी। आपको जो है इसमें एक प्रस्ताव कॉपी लगा देना है। ठीक है, प्रस्ताव कॉपी आपको लगा देना है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है सहेजे। ठीक है, सहेजे कर देना है। सहेजे पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे डाटा सफलतापूर्वक अद्यतन किया गया में आपका ठीक है ऑप्शन दे देता है। उसके बाद जो है हमको लीडर्स का मोबाइल नंबर का ऑप्शन आएगा, ये अभी भरने नहीं देगा। क्यों नहीं भरने देगा, क्योंकि जब तक हम मेंबर का पूरा डिटेल नहीं भर लेते ये ऑप्शन हमको नहीं जाने देगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपको ये ऑप्शन भरने के लिए देगा कि आपका पता कहाँ है। ठीक है, इसमें पता पंक्ति 1 और पता पंक्ति 2 दो पता डालने के लिए देगा आपको, जिसमें कि पता पंक्ति 1 आपका मैंडेटरी है, इसका मतलब इसको भरना ही है अनिवार्य रूप से। अगर आप इसको नहीं भरते हैं तो आपको लास्ट में ये सबमिट नहीं करने देगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में पिन कोड यहाँ पर भरना है। आप पिन कोड भर के इसको सेव कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट में आपको बैंक का डिटेल भरने के लिए बोलता है। ठीक है, बैंक पासबुक का नाम इसमें आप
पहले बैंक का नाम चुनिएगा, फिर शाखा का नाम चुनिएगा, फिर अगर बैंक, देखिए सबसे पहले आईएफएससी कोड लिखा हुआ है, ठीक है, उसके बाद बैंक का नाम लिखा हुआ है, उसके बाद बैंक शाखा का नाम लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, आईएफएससी को नहीं डाल के पहले बैंक का नाम डालिएगा, फिर शाखा का नाम डालिएगा, ठीक है, बैंक का नाम डाल के शाखा का नाम डाल दीजिएगा, तो आईएफएससी ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है। उसके बाद जो है खाता का प्रकार, ये जो है सेविंग या बचत खाता है या सीसीएल खाता है। यदि सीसीएल खाता है तो सीसीएल पे क्लिक कीजिएगा, बचत खाता है तो बचत पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद जो है अकाउंट नंबर डालिएगा और फिर से वही अकाउंट नंबर डाल दीजिएगा। देखिए बहुत कोई इसमें गलती करते हैं कि पहले का अकाउंट नंबर और दूसरा बार का अकाउंट नंबर मिसमैच हो जाता है, तो आपको फिर से वो एक मैसेज देगा कि देखिए पहला और दूसरा का अकाउंट नंबर मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि खाता खोलने का तारीख पूछ रहा है, खाता खोलने का तारीख इसमें दे दीजिएगा। उसके बाद पासबुक का जो है फोटो पहला पेज का डालने के लिए दे रहा है, उसको आप पहला पेज का फोटो को खींच के डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है ये पूछ रहा है डिफ़ॉल्ट हाँ या नहीं। इसका मतलब ये है कि आपका जो एसएचजी है या स्वयं सहायता समूह है वो उसके पास एक ही बैंक अकाउंट है या मल्टीपल एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट है। यदि एक ही है तो हाँ कीजिएगा और ज़्यादा है तो नहीं कीजिएगा, ठीक है। अगर एक है तो हाँ कर दीजिएगा और उसको बैंक जोड़े पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपका सिग्नेटरी आ जाएगा। सिग्नेटरी का कब ऑप्शन देगा आपको करने के लिए, जब आप मेंबर पूरा कंप्लीट भर लीजिएगा तब जाके आपको सिग्नेटरी का भरने के लिए देगा। ये बहुत सारे व्यूअर्स ने पूछा कि सिग्नेटरी का ऑप्शन मेरा क्यों नहीं आ रहा है, सिग्नेटरी भरने के लिए क्यों नहीं दे रहा है। तो इसका यही जवाब है कि जब तक आप कंप्लीट नहीं भर लीजिएगा मेंबर, कम से कम 5 मेंबर भरना है तभी आपको लोग को सबमिट करने देगा। 5 मेंबर से पहले लोग सबमिट नहीं करने देगा। वैसे अलग अलग स्टेट में अलग अलग नियम है, किसी का 5 मेंबर में एसएचजी कंप्लीट हो जाता है, किसी स्टेट में 10 मेंबर में एसएचजी कंप्लीट होता है, ठीक है। आपका जो स्टेट में जो नियम है उसके अनुसार आप काम कीजिएगा, ठीक है। इस पे हम स्किप करते हैं और दूसरा मेंबर पे जाता है। एक व्यूअर्स ने कहा था कि हमको केवाईसी कैसे डालते हैं। केवाईसी का ऑप्शन आपको यहाँ से मिलता है। देखिए कोई केवाईसी उपलब्ध नहीं है, प्लस बटन पे क्लिक करके जोड़े। देखिए एक चीज़ और आप लोग को बताना चाह रहे थे कि यहाँ पर आप लोग बहुत गलती करते हैं। ये जो है ऑप्शन बेसिक डिटेल का है, ये आपका कॉन्टैक्ट का है, ये आपका एड्रेस का है, ये आपका बैंक का है और ये आपका केवाईसी का है। सब 1 2 3 4 5 इतना को आपको 5 सेक्शन है, 5 सेक्शन मैंडेटरी है। पांचों सेक्शन अगर भरा हुआ नहीं रहेगा तो आपको सबमिट नहीं करने देगा। देखिए केवाईसी क्या क्या मांग रहा है। केवाईसी में जो है